Bismillahirrahmanirrahim. We are going to talk about the ischioanal fossa. It is a wedge-shaped space that is situated one on either side of the anal canal below the pelvic diaphragm. इसकी जो base है that is directed downwards towards the surface. Now let me explain with the help of this diagram. This is definitely the anus and the anal canal. ठीक है, green में जो आपको shown है that is basically the sacrotuberalis. ठीक है, this is the sacrotuberalis या tuberous sacrotuberous ligament. ठीक है, और इसकी either side पे जो येलो में आप देख रहे हो this is basically the ischioanal fossa. So it is wedge shape, pretty much like a triangle. ठीक है, and that is situated one on either side of your anal canal. ठीक है, अब इसकी जो base है that is actually directed downwards towards the surface, और जो इसका apex है ठीक है that is actually the one that is directed upwards. यानी कि वो कह रहा है इट्स डायरेक्टेड इन दिस मैनर. ठीक है, और ये जो नीचे हमारे पास एनल कैनाल और उसके सराउंडिंग जो स्किन है दैट इज़ एक्चुअली फॉर्मिंग द बेस. ठीक है, जबकि इसकी जो एपेक्स है दैट इज़ एक्चुअली फॉर्म्ड बाय द आर्कस टेंडिनस. आर्कस टेंडिनस इज़ बेसिकली द लाइन जहाँ पर आपका जो ऑब्ट्यूरेटर फेशिया होता है दैट मीट्स द पेल्विक फेशिया, that meets the inferior fascia of the pelvic diaphragm or the anal fascia. यानी कि it's actually sliding downwards. ठीक है, और ये नीचे वाली साइड जो है वो उसकी बेस है, और जो ऊपर वाली साइड जहाँ पे आर्कस टेंडिनस है ठीक है, और जहाँ पर आपका ऑब्ट्यूरेटर फेशिया इंफीरियर फेशिया ऑफ द पेल्विक डायफ्राम ये एनल फेशिया को मीट कर रहा है. द लाइन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ओरिजिन ऑफ द लेवेटर एनाई फ्रॉम द लैटरल पेल्विक वॉल, जहाँ पे वो ओरिजिन है. ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द एपेक्स. अब एंटीरियरली ये है इसकी साइड दैट इज़ एंटीरियर. ठीक है, और एंटीरियरली इसका क्या नज़र आ रहा है दैट इज़ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द पेरिनियल मेम्ब्रेन. ठीक है, और पोस्टीरियर साइड पर क्या है? पोस्टीरियरली यू हैव द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट एंड यू विल ऑल्सो बी हैविंग द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस मसल. ठीक है, तो वो पीछे आपका वो एरिया आ जाएगा. ठीक है, अब हमने बात करनी है अबाउट इट्स लैटरल वॉल. ठीक है, लैटरल वॉल, अगर ये वाली तो वॉल शुड बी द मीडियल वॉल, लैटरल वॉल हमारे पास क्या है दैट इज़ वर्टिकल. ठीक है, एंड दैट इज़ एक्चुअली द पॉइंट वेयर द ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस ठीक है मीट्स विद द ऑब्ट्यूरेटर फेशिया. अब इसमें मजीद आई कैन नॉट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम, सो लेट्स मूव टू द अदर पेज. ठीक है, तो इस डायग्राम से हम देखते हैं ठीक है वी आर सीइंग द कॉर्नल सेक्शन ऑफ द इस्कियोएनल फोसा. ठीक है, यानी कि ये आपकी क्या है दिस इज़ बेसिकली योर एनल कैनाल. ठीक है, और हम एक साइड की इस्कियोएनल फोसा देख रहे हैं, जो आपकी लेफ़्ट साइड है उसका इस्कियोएनल फोसा हम नहीं देख रहे. ठीक है, इस साइड का देख रहे हैं और इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रांसवर्स सेक्शन. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि व्हाट डू वी सी ऑन द लैटरल साइड इफ़ दिस जो आपकी एनल वॉल है या एनल कैनाल इट्स दैट इज़ द मीडियल साइड. सो व्हाट डू वी सी ऑन द लैटरल साइड? लैटरल साइड पर हमें एक बोन नज़र आ रही है. ठीक है, उसकी एक ट्यूबरोसिटी है दैट इज़ बेसिकली द इस्कियल ट्यूबरोसिटी. ठीक है, इस्कियल ट्यूबरोसिटी. सो द मीडियल सर्फेस ऑफ द इस्कियल ट्यूबरोसिटी यानी ये वाली दिस इज़ द मीडियल सर्फेस ऑफ योर इस्कियल ट्यूबरोसिटी. ठीक है ना, बिलो द अटैचमेंट ऑफ योर ऑब्ट्यूरेटर फेशिया. ठीक है, कहाँ है आपका ऑब्ट्यूरेटर फेशिया? दिस इज़ ये साथ ही आपके पास ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस मसल है ये वाला. ठीक है, और ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस मसल इज़ सराउंडेड बाय योर ऑब्ट्यूरेटर फेशिया. ठीक है, सो जहाँ पर आपका ऑब्ट्यूरेटर फेशिया एंड हो रहा है ठीक है, ऑब्ट्यूरेटर इंटर्नस विद द ऑब्ट्यूरेटर फेशिया एंड बिलो दैट वी कैन सी द इस्कियल ट्यूबरोसिटी बिलो द अटैचमेंट ऑफ द ऑब्ट्यूरेटर फेशिया. ठीक है, तो ये होगी लैटरल वॉल. लेट्स टॉक अबाउट द मीडियल वॉल. मीडियल वॉल जो है दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स एंड मीडियली एंड दैट इज एक्चुअली फॉर्म्ड बाय दिस थिंग विच इज़ बेसिकली द लेवेटर एनाई. दिस इज़ द लेवेटर एनाई. ठीक है, विद द एनल फेशिया, ये इसका आ रहा है एनल फेशिया. So the anal fascia, with the anal fascia that is covering it, and we also have the external anal sphincter. तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ठीक है, ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली द इंटरनल एनल स्फिंक्टर. उसके बाद ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ बेसिकली द लॉन्गिट्यूडनल मसल कोट ऑफ द एनल कैनाल. ठीक है, और उसके बाहर जो आपको नज़र आ रहा है ठीक है दिस इज़ एक्चुअली ये वाला और ये वाला. दीज आर एक्चुअली द सुपरफिशियल एंड द डीप पार्ट्स ऑफ योर एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर. ठीक है, तो मीडियली यू हैव गॉट द लेवेटर एनाई एंड द anal fascia, and along with that you also have the external anal sphincter with the fascia that is covering it in the lower part. ठीक हो गया. Now we have to talk about the recesses. तो यहाँ पर हमने एक parasagittal section लिया है through the ischioanal fossa in which we can very well see the recesses. ठीक है, सबसे पहले let's talk about the interior recess. ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है. So let me just find it out first.
सो द इंटीरियर रिसेस दिस दैट यू कैन सी हियर इज़ एक्चुअली द पेरिनियल मेम्ब्रेन, जो कि आके जाके आपकी बॉडी ऑफ प्यूबिस पे जाके लग जाएगी. सो अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन, ठीक है, जो रिसेस होती है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द इंटीरियर रिसेस. यहाँ पे इसने लिखा भी है, हाँ ठीक है. तो इंटीरियर रिसेस कहाँ पर है? इट इज़ एक्सटेंडिंग फॉरवर्ड अबव द पेरिनियल मेम्ब्रेन and that is reaching almost up to the posterior surface of the body of the pubis. It is closely related to the prostate and to the vagina. और इसके बाद हमने बात करनी अबाउट द पोस्टीरियर रिसेस. ठीक है, अब ऑब्वियसली देखो ये इंटीरियर रिसेस तो इतनी बड़ी है, ठीक है, लेकिन जो पोस्टीरियर रिसेस है दैट इज़ वेरी स्मॉल, ये है सिर्फ, ठीक है. दिस इज़ द पोस्टीरियर रिसेस. सो जो पोस्टीरियर रिसेस है, ठीक है, दैट इज़ स्मॉलर एंड दैट इज़ एक्चुअली एक्सटेंडिंग डीप टू द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. ठीक है, तो ये देखो ये ग्लूटियस मैक्सिमस है और ये आपके पास क्या है, दिस इज़ द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. ठीक है, तो इट इज़ एक्चुअली काइंड ऑफ गोइंग डीप टू योर सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट. ठीक है, और एक रिसेस है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड इज द हॉर्सशू शेप्ड रिसेस. द हॉर्सशू रिसेस, ठीक है, ये आपके कनेक्ट करता है द टू इस्कियोएनल फोसे बिहाइंड द एनल कैनाल, कि इस एनल कैनाल के पीछे जो है वो आपके दोनों इन फोसेस को कनेक्ट कर रही होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट्स ऑफ द इस्कियोएनल फोसा. ठीक है, तो जब हम लोगों ने एनल रीजन की क्यूटेनियस इनोवेशन पढ़ी थी तो उसमें वी स्टार्टेड अबाउट द इंफीरियर रेक्टल नर्व एंड द पेरिनियल ब्रांच ऑफ द फोर्थ सैक्रल नर्व. ठीक है, तो बिकॉज एस्क्यूएनल फोसा इज इन द एनल रीजन, तो एनल रीजन की जो कुटेनियस इनोवेशन है वो तो आपने इंक्लूड करनी ही करनी है. और दूसरा आपको पता है कि योर एस्क्यूएनल फोसा इज एक्चुअली फिल्ड विद द पैड ऑफ फैट, तो वो पैड ऑफ फैट को भी आपने याद रखना है. उसके अलावा एक हमारे पास क्या है, दैट इज़ द पुडेंडल कैनाल विच इज़ लोकेटेड इन द लैटरल वॉल ऑफ द एस्क्यूएनल फोसा. वो पुडेंडल कैनाल और उसके कॉन्टेंट्स देयर ऑल्सो देयर. ठीक है, इसके अलावा एक हमारे पास क्या है, देयर इज़ अ परफोरेटिंग कुटेनियस. ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, दीज आर एक्चुअली द परफोरेटिंग. ठीक है, परफोरेटिंग कुटेनियस ब्रांचेस ऑफ द नर्व्स S2 एंड S3, ये हमारे पास क्या करती हैं, दे अपेयर एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस. ठीक है, और एक हमारे पास क्या है, दैट इज़ पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व्स एंड वेसल्स. आई थिंक दीज आर ब्रांचेस ऑफ द पुडेंडल नर्व. ठीक है, और ये हमारे पास क्रॉस करती हैं इंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द फोसा को एंड दे एंटर इनटू द यूरोजेनिटल रीजन, यानी कि अगले वाले ट्रायंगल के अंदर एंटर हो जाती हैं. सो व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द ischial fossa, the pad of fat, ठीक है, and the cutaneous innervation of the anal region, which includes the inferior rectal nerve and the perineal branch of the fourth sacral nerve. इसके अलावा you also have to remember the pudendal canal and its contents. ठीक है, एक आपके पास क्या है, that is the perforating cutaneous, जो कि आपके इसको pierce करिए आप gluteus maximus को, ठीक है, और आपके ये सैक्रोट्यूबरस को. ठीक है, और एक आपके पास क्या है, दैट इज़ द पोस्टीरियर स्क्रोटल एंड द पोस्टीरियर लेबियल नर्व्स एंड वेसल्स, ऑल्सो ब्रांच ऑफ इंटरनल पुडेंडल नर्व. ठीक है, और इन्होंने क्या करना है, क्रॉस करना है आपके एंटेरोलैटरल पार्ट ऑफ द फोसा को. ठीक है, एंड दे हैव टू एंटर इनटू द यूरोजेनिटल रीजन.